तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में, जो बेसिकली आपको बीटेक के अंदर पढ़ना होता है या फिर बहुत बार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये बीएससी में भी आपको पढ़ना है। क्लियर? यानी दोनों बैचलर डिग्रीज में आपको पढ़ना है, जिसमें हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने हैं, उसमें आपका मैट्रिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपका मैथमेटिक्स 1 होता है। क्लियर? तो आज हम लोग मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, सारे कंसेप्ट को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे, किस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, है आपका मैट्रिक्सेस। तो आखिर मैट्रिक्स होता क्या है? तो कह रहा है कि सिस्टम ऑफ mn नंबर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन अलोंग m रो एंड n कॉलम एंड बाउंडेड बाय द ब्रैकेट इज कॉल्ड अ m by n मैट्रिक्स। यानी कोई भी सिस्टम जो कि आपका m by n के टर्म में आपका अरेंज होता हो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट के रूप में, तो साथ ही साथ उसमें क्या हो, m रोज हो और n कॉलम्स हो, वो क्या होंगे, आपके बॉन्डेड होंगे। किसके द्वारा? एक ब्रैकेट के द्वारा। जो आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? m by n मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी m आपका नंबर ऑफ रोज होते हैं और n होते हैं आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? एग्जांपल आपका सामने यहां पे दिख रहा होगा। तो बेसिकली उसके पहले एक पॉइंट है, कह रहा है कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। यानी कोई भी मैट्रिक्स जिसे भी आप रिप्रेजेंटेट करना चाहें उसे आप क्या करेंगे? कैपिटल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंटेट करेंगे। बेसिकली यहां पे मैंने ए लिया है, आप चाहें तो बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे ए है, ये आपका A11 है, A12 है, ये आपका A21, A22। क्लियर? बारी बारी से सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहां तक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? आइए देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, किस तरह से हम उसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो फ्रेंड, अब हमारा कॉन्सेप्ट है वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। यानी मैट्रिक्सेस कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के मैट्रिक्स हमारे यूज किए जाते हैं आपके मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहला है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल क्या हो, एक सिंगल रो हो, वो आपका क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। देख सकते हैं आप, ये आपका रो मैट्रिक्स, एक सिंपल रो में आपका जो मैट्रिक्स है वो रिप्रेजेंटेट किया गया है। क्लियर? उसके बाद आपका है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक सिंगल क्या हो, कॉलम हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। या आपका देख सकते हैं किस तरह से इसे रिप्रेजेंटेट किया गया है। क्लियर? अब आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड, अगला आपका जो टाइप है वो मैट्रिक्स का वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो उसमें कह रहे हैं कि मैट्रिक्स हैविंग n रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो। यानी अगर वो 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का आपका रो भी होना चाहिए और 3 ऑर्डर का आपका कॉलम भी होना चाहिए। जैसा कि आपको आपको एग्जांपल पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसमें रो कितने हैं? 1, 2 और 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3 कॉलम है। क्लियर? और बात यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कई बार डिटर्मिनेंट के टर्म में भी क्या करते हैं? यूज करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं और रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए देख सकते हैं। क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पॉइंट यहां पे कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी डायगोनल कहने का मतलब क्या है? यानी डायगोनल में जो मैट्रिक्स है, दैट मींस 1, 3 और 5, ये आपके क्या कहलाएंगे? डायगोनल कहलाएंगे। 1, 3 और 5 क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। तो वही आपका पॉइंट कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1, 3 और 5 इज कॉल्ड द लीडिंग और द प्रिंसिपल डायगोनल। यानी इसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है। और उसके बाद आपका कह रहा है कि द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए। यानी इस डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रेस कहलाएगा उस मैट्रिक्स का। यानी अगर कोई मैट्रिक्स दे देगा, अगर कहेगा कि इसके ट्रेस को फाइंड आउट करना है, तो उसके डिटर्मिनेंट को उसके अगर हम डायगोनल एलिमेंट को सम कर देंगे यानी डिटर्मिनेंट्स जोड़ देंगे तो वहां से आपका ट्रेस फाइंड आउट हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। क्लियर? और एक अगला पॉइंट है, कह रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर। यानी जब आपका जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो वो सिंगुलर कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर कहलाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। आइए हम देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है। तो फ्रेंड, हमारा अगला टाइप है वो है आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? तो उसमें कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स
of order n which has unity for all its diagonal element is called a unit matrix or a identity matrix of order n and it is denoted by I of n। समझने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका एलिमेंट क्या हो, n ऑर्डर के रूप में हो और वो क्या हो, एक यूनिटी को दर्शाए, एक यूनिटी को रिप्रेजेंटेट करे। क्लियर? या तो उसे हम क्या करेंगे, जो कि डायगोनली क्या हो, सेम हो, या फिर अगर दो दो हो, या फिर एक एक हो, या फिर तीन तीन हो, कोई भी आपका एक सेम यूनिटी को फॉलो करे तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिटी, दैट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसे हम क्या करेंगे, आई एन से रिप्रेजेंटेट करेंगे, क्योंकि एन ऑर्डर का है। अगर दो ऑर्डर का रहेगा तो आई टू से रिप्रेजेंटेट करेंगे, तीन ऑर्डर का रहेगा तो आई थ्री से रिप्रेजेंटेट करेंगे, और फोर ऑर्डर का रहेगा तो आई फोर से रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो यहाँ पे आई एन से रिप्रेजेंटेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई एन से रिप्रेजेंटेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीन रो है और तीन कॉलम है, तो आई थ्री से हम रिप्रेजेंटेट करेंगे। और डायगोनल में एलिमेंट कितना है, वन वन और वन। क्लियर? यहां तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर मैं अगला कंसेप्ट की बात करूं तो वो है आपका नल मैट्रिक्स। नल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसमें कोई भी रो और कोई भी कॉलम में कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो, जीरो हो, इट इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहेंगे, नल कहेंगे या फिर जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, और इसे हम लोग जीरो से रिप्रेजेंटेट करेंगे। एग्जांपल आपके सामने अगर इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स अगर दिया है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, जीरो लिख सकते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं हमारा अगला कंसेप्ट क्या है। तो फ्रेंड आपका अगला है जो कि 5 नंबर है, वो है आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be symmetric when Aij is equal to Aj for all I and j। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम का जो फॉर्मेट है वो क्या हो, सेम हो, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट हो सेम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उसे आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मींस उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा, इसमें भी तीन रो और तीन कॉलम आपको दिख रहे होंगे, तो बेसिकली ये क्या होगा, आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? आपका अगला है वो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें कह रहा है कि इफ Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Ji, यानी जो आपका Aij हो वो किसके बराबर हो, माइनस ऑफ Ji के बराबर हो। तो किसके लिए, फॉर ऑल I एंड J के लिए, सो दैट द ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, या और साथ ही साथ जितने भी डायगोनल लीडिंग एलिमेंट हो वो क्या हो, जीरो हो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी डायगोनल में एलिमेंट है वो क्या है, आपके जीरो है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Aij इज इक्वल टू Aj था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, Aij इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ऑफ Aj। तो यहां तक आई होप क्लियर हुआ। हमारा लास्ट है वो है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए देख लेते हैं हम उसे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड हमारा लास्ट टाइप है वो है मैट्रिक्स का, वो क्या है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बेसिकली दो प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, एक आपका होता है अपर ट्रायंगुलर, दूसरा होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर कहने का मतलब क्या है, जो लोअर में आपके जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो अगर जीरो होंगे तो वो आपका अपर कहलाएगा, अगर अपर में आपका क्या होगा, जीरो होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, लोअर कहलाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इंप्लीमेंटेशन क्या है उसका। तो कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी जो लीडिंग डायगोनल है किसका, बिलो द लीडिंग डायगोनल, यानी ये जो डायगोनल है उसका जो लीडिंग डायगोनल यानी उसके निचला स्तर का जितना भी एलिमेंट अगर जीरो होगा तो उस कंडीशन में उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड उसका अपोजिट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल आर जीरो, यानी अबव द लीडिंग डायगोनल, यानी लीडिंग डायगोनल के ऊपर का अगर जो आपका पार्ट है वो अगर जीरो होगा तो उस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे, हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा। क्लियर? तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसका जो अगला लेक्चर है बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। उसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, किस तरह से क्या उसका प्रोसेस होता है। क्लियर? तो ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी इससे अच्छी तरीके से समझ सके और जान सके। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।